हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स क्लास। देखिए, हमारे पास लास्ट में जो हमने पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना सीखा था, उसी से रिलेटेड कुछ एग्जांपल करते हैं। ठीक है, पर्टिकुलर इंटीग्रल, ठीक है, ध्यान में रखना। यह तब काम करता है जब आपके पास क्यू ऑफ एक्स का मान नॉट इक्वल टू जीरो हो। क्यू ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। और हमने यहाँ पर ई की पावर एक्स के लिए क्यू ऑफ पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना सीखा है। ठीक है, तो मैं एग्जांपल लेता हूँ आप सामने। उस एग्जांपल में आप देखेंगे मोस्ट एग्जांपल भी है, आया हुआ है सवाल अलवर 17 में। ठीक है, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 5 डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 6y इक्वल टू ई की पावर 4x। ठीक है, इस सवाल में हमें यहाँ देखिए बराबर में जीरो नहीं दे रखा, ई की पावर 4x दे रखा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास सॉल्यूशन निकालने के लिए सबसे पहले तो हम इसका CF निकालेंगे, इसको जीरो के बराबर मानकर। ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले तो D बराबर D अपॉन डी एक्स लेने पर, तो ये हो जाएगा आपका डी स्क्वायर माइनस 5D प्लस 6 इंटू वाई। ठीक है, बराबर में ई की पावर 4x। अब पूरक फलन ज्ञात करेंगे। पूरक फलन मतलब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। फलन ज्ञात करने के लिए हम सहायक समीकरण, यही का मतलब होता है ऑक्सिलरी इक्वेशन, सहायक समीकरण ज्ञात करेंगे। ठीक है, यह सहायक समीकरण होगा, क्या होगा हमारे पास, जहाँ डी आ रहा है वहाँ पे क्या रखना है, हमको m रखना है और y जगह रखना है 1। ये हो जाएगा m स्क्वायर माइनस 5m प्लस 6। ठीक है, बराबर में 0। यहाँ पर इसको ब्रेक कर लेते हैं, तो हमें पता है टुकड़े क्या होते हैं, m-2 और m-3, ये आता है हमारे पास। ठीक है, इसके दो मान हो गए, m बराबर 2 एंड m बराबर 3। ठीक है, दो वैल्यूज आई हैं, अलग अलग आई हैं। ठीक है, रियल नंबर्स हैं, तो इसका मतलब इसका जो CF होगा वो क्या होगा, CF जो होगा वो होगा C1 ई की पावर 2x प्लस C2 ई की पावर 3x। सबसे सिंपल है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए। यहाँ से समीकरण नंबर 1 इसको मान लेते हैं। अब हम निकालेंगे PI। ठीक है, तो PI देखिए, जो आपके सामने अब नया चीज है वो निकालना है। तो PI कैसे निकालते हैं आपको मैंने बताया था। आप यहाँ पे देखिए कि फंक्शन क्या है हमारे पास, डी स्क्वायर माइनस 5D, ठीक है, प्लस 6 है, यानी कि f ऑफ डी के रूप में ये वैल्यू दे रखी है हमारे। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं कि 1 अपॉन एफ ऑफ डी निकालना है और साथ में क्या करना है, क्यू ऑफ एक्स करना है। ठीक है, और आपको बताया गया था कि अगर एफ ऑफ डी की जगह पर डी हो तो हमको एक सा मतलब क्या है, एक बार समाकल हो जाएगा। और अगर ये हमारे पास फैक्टर वाली फॉर्म में हो तब हम इसको अलग से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं, तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर जो एफ ऑफ डी है वो है डी माइनस एल्फा, ठीक है, या फिर अल्फा 1 डी माइनस अल्फा 2, इस तरह के गुणनखंड के रूप में मिलेगी आपको, आप देख सकते हो। तो देखिए PI निकालने के लिए हम 1 अपॉन में पहले सबसे पहले क्या करने वाले हैं, डी स्क्वायर माइनस 5D प्लस 6, जो भी आपको ये दे रखा है उसको पहले 1 अपॉन में लिख लो। और क्यू ऑफ एक्स का मान क्या है, ई की पावर 4x, उसको लिख लो साइड में। ठीक है, क्यू ऑफ एक्स का मान क्या है, ई की पावर 4x, आप देख सकते हो यहाँ पर ये जो वैल्यू है आपके पास ई की पावर 4x, यहाँ पास क्या है, क्यू ऑफ एक्स का मान। ठीक है, तो अब हमारे पास
इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे। ठीक है, ब्रेक करेंगे d-3 और d-2, d-2 इंटू d-3 एक ही बात है, कैसे भी कर सकते हो आप। ठीक है, e की पावर 4x। अब हम को देखिए ये d-α1 d-α2 टाइप का दे रखा है। हमने कल सीखा था इसका काम में हमने ये सीखा था कि 1/d-α अगर है आपके पास और साथ में आपको दे रखा है q(x) और आपको pi निकालना है मतलब। ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं, e की पावर यहाँ पे अल्फा दे रखा है। ठीक है, अल्फा दे रखा है, इसका मतलब माइनस के अल्फा है तो बाहर क्या जाएगा प्लस का, राइट, अल्फा x और समाकल का साइन q(x) और e की पावर माइनस के अल्फा x और dx। तो ये टर्म थी हमारे पास। ठीक है, इसमें e की पावर अल्फा x के लिए हमके पास दो वैल्यूज हैं, α1 α2। तो हम इसको क्या करते हैं, आंशिक भिन्नों में तोड़ लेते हैं। ठीक है, आंशिक भिन्नों में तोड़ते हैं, कैसे तोड़ लेते हैं आपको पता ही है, d-2 d-3 मैं साइड में लिख के बताता हूँ आपको। तो मैं a/d-2 प्लस b/d-3 में लिख दूँ तो ये हो जाएगा a इंटू d-3 प्लस b इंटू d-2। ठीक है, और इक्वल टू में क्या हो जाएगा 1, क्योंकि ऐसे में कट जाएगा। अब मैं रखता हूँ यहाँ पे d बराबर प्लस के 3, तो ये 0 हो जाएगा। 3 - 2 b इंटू 3 - 2 किसके बराबर, 1 के बराबर, यानी कि b बराबर क्या हो गया 1। मैं रखता हूँ d बराबर 2। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मान 0 हो जाएगा, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 2 - 3 यानी कि माइनस के, तो माइनस के a बराबर 1 और a बराबर क्या हो जाएगा माइनस के 1। ठीक है, a बराबर क्या हो जाएगा माइनस के 1, समझ में आ रहा है। तो -1 यहाँ रख दो और +1 यहाँ रख दो। तो मैं उल्टा भी कर सकता हूँ, पहले d-c ले लेता हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। 1 में d-c ले लूँ क्योंकि वो प्लस का है, ये a माइनस का मैं बाद में ले लूँगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। और साथ में क्या आ रहा है दोनों में, e की पावर 4x आ रहा है, राइट। तो अब हमारे पास इसको सॉल्व करना है, तो 2 बार सॉल्व होगा ये। तो सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं, इसको इसके साथ लिख लो अलग से और इसको इसके साथ। ठीक है, 2 बार इसको लिख लो, राइट। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व करने का जो हमारे पास तरीका है वो यही वाला है, इस फॉर्म में लग जाएगा e की पावर अल्फा x। अल्फा का मान जो माइनस के साथ में माइनस हटा दो, जो बचा हुआ मान क्या है अल्फा है। अगर आपके पास यहाँ माइनस दे रखा है तो कंपेयर करेंगे हम, अल्फा का वैल्यू क्या आ जाएगी 3, तो इसका मतलब e की पावर 3x, समाकलन का साइन q(x) का मान कितना है e की पावर 4x, फिर e की पावर माइनस के 3x। ठीक है, और dx सेम काम इसके लिए हो जाएगा, माइनस बाहर आ जाएगा e की पावर 2x, ब्रैकेट साइन e की पावर 4x, e की पावर माइनस के 2x और ये dx। ठीक है, अब हमारे पास ये टर्म है e की पावर 3x, देन आप देख सकते हैं कि e की पावर 4x में से 3x माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा e की पावर x बचेगा, और बाहर है e की पावर 2x, यहाँ पर क्या लग जाएगा dx। और यहाँ पर भी देखो, यहाँ है 4x, यहाँ पर है माइनस के 2x। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो a बराबर है -1। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 2x बच जाएगा, e की पावर 2x प्लस का। बस इसको सॉल्व करने में दिक्कत तो है ही नहीं। e की पावर 3x यहाँ, e की पावर x का क्या होता है, e की पावर x होता है, e की पावर 2x यहाँ पर, और e की पावर 2x का क्या होता है 2x अपॉन में 2, राइट। अब 3x और x मल्टीप्लाई होंगे यानी कि जुड़ जाएंगे, e की पावर कितना हो जाएगा 4x, और माइनस यहाँ पे भी दोनों ऐड हो जाएंगे, e की पावर 4x अपॉन 2। ये पूरा का पूरा e की पावर 4x है, ये हाफ है, तो कितना बचेगा, हाफ बच जाएगा।
ठीक है, ये आपका हो गया पी आई। ठीक है, अब हम क्या करना है, हमें अब समीकरण नंबर 1 और 2 को ऐड करना है। ठीक है, तो समीकरण का जनरल सॉल्यूशन होगा, क्या होगा बताओ, समीकरण का जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, y बराबर सी एफ प्लस पी आई। ठीक है, तो y बराबर सी एफ की वैल्यू क्या है, c1 e की पावर 2x प्लस c2 e की पावर 3x प्लस e की पावर 4x अपॉन 2। क्लियर, ये आपके पास हो गया। ठीक है, हमारे पास इस तरह से आंसर आया है। दोनों को ऐड करना है, इसको भी और उसको भी, सी एफ को और पी आई को ऐड करना है, तो हमारे पास आ जाएगा इसका आंसर। समझ में आपको? तो ये हमारे पास जो तरीका था करने का वो हमने यहाँ पे नोट किया। अब हम इसी तरह से और क्वेश्चंस भी आगे करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा और इजी है। क्वेश्चन है आपका 9 क्वेश्चन और एक्सरसाइज का है। ठीक है, 3rd बी एक्सरसाइज दे रखी है उसका है, और भी एग्जाम्पल है इसमें, अच्छे से क्वेश्चन वो करेंगे। ठीक है, तो डी स्क्वायर माइनस 9d प्लस 18 और y ई की पावर माइनस के 3x, राइट, ये आपको दे रखा है। अब इसके अंदर हम सॉल्यूशन निकालने वाले हैं, वो ये है कि सबसे पहले क्या करना है, इसको चेंज करना है सहायक समीकरण में। तो सहायक समीकरण में बदलने पर क्या हो जाएगा भाई, d बराबर m रखना है और y बराबर रखना है 1। ये हो जाएगा आपके पास m स्क्वायर माइनस के 9m प्लस 18 इक्वल टू में ई की पावर, सॉरी यहाँ तो हो जाएगा 0। ठीक है, भले यहाँ पास क्यू ऑफ एक्स का मान क्या है, यहाँ तो 0 होगा, बाकी है क्या मान वो देख लेते हैं, ई इंटू ई की पावर माइनस के 3x। तो अब इस टर्म के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या फैक्टर बन जाएंगे इसके, माइनस के 8m, यानी कि देखो 18 आना चाहिए मल्टीप्लाई करके, और जोड़ने में कितना आना चाहिए 9, तो 6 और 3 माइनस के 6m माइनस के 3m और प्लस के 18, देन m माइनस 6 और 3m माइनस 6, देन m माइनस 3 एंड m माइनस 6 बराबर में 0, देन m बराबर 3 एंड 6। ठीक है, तो सी एफ क्या हो जाएगा, c1 e की पावर 3x प्लस c2 e की पावर 6x, राइट। अब हमारे पास जो टर्म बन रही है ए सी एफ तो निकल गया, और अब हमें जो निकालना है वो है पी आई। तो पी आई निकालने के लिए हमारे पास क्या होगा कि तो आप देखिए 1 में ये टर्म आ जाएगी पूरी की पूरी, माइनस के 9d माइनस के 18। ठीक है, और यहाँ आ जाएगा क्यू ऑफ एक्स ई की पावर माइनस के 3x। अब आपके पास इसको सॉल्व करने के लिए इसमें चेंजेस कर देते हैं। क्या हो जाएगा, ये d माइनस 3 और d माइनस 6। ठीक है, e माइनस 3x। इसका भी हम क्या करेंगे, फैक्टर निकालेंगे। ठीक है, हमारे पास इसका ब्रेक कर लेते हैं, तो वही ब्रेक हो जाएगा a अपॉन d माइनस 3 प्लस b अपॉन d माइनस 6 एंड यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 1 अपॉन
d-3 एंड d-6। ठीक है, आगे पेज पे कर लेते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि a इंटू d-6 प्लस b इंटू d-3 और इस टर्म में इक्वल टू क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो ये रखते हैं हम d बराबर 6, तो ये 0, 6 - 3 यानी कि 3, तो 3b बराबर 1, तो b बराबर 1/3 एंड ए रखते हैं हम d बराबर 3, तो माइनस के 3a बराबर में 1 और a बराबर माइनस के 1/3। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/3 तो ले लेते हैं हम कॉमन, 1/d-6 आ जाएगा पहले, फिर आ जाएगा हमारे पास माइनस में, क्योंकि a का वैल्यू माइनस में आ रही है ना, इसलिए 1 में आ जाएगा d-3। ठीक है, आप पीछे पेज कर दो या फिर यहाँ दे सकते हो। यहाँ पर जो a है वो पहले आ रहा है तो उसको बाद में लिख लेंगे, उसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हमारे पास जो टर्म बनी है उस टर्म में अब हम क्या कर रहे हैं, e की पावर माइनस के 3x ये और लगा दिया। ठीक है, अब दोनों के अलग हो जाएगा, ये 1/3 बार है ही, 1/d-6 इंटू में e की पावर माइनस के 3x माइनस 1/d-3 और e की पावर माइनस के 3x। ठीक है, मैं यहाँ कर देता हूँ, तो 1/3 और इसके लिए क्या हो जाए फैक्टर, e जो 6 बाहर है, f मान क्या है 6 है, तो 6x समाकलन साइन e की पावर माइनस के 3x और e की पावर माइनस के 6x dx माइनस e की पावर कितना आ जाएगा 3x समाकलन साइन e की पावर माइनस के 3x और e की पावर कितना हो जाएगा माइनस के 3x dx। ठीक है, ये हो जाएगा ना। तो अब हमारे पास जो टर्म बन रही है वो है कि इसको कुछ ना कुछ वैल्यू माननी पड़ेगी, पुट करना पड़ेगा। तो पुट करने के लिए क्या करें भाई, e की पावर जो 3x है उसको t मान लो। ठीक है, माइनस के 3x को t मान लो आप, तो क्या हो जाएगा ये -3 आगे e की पावर माइनस के 3x dx बराबर dt। ठीक है, अब देखो आप जो माइनस के 6x है उसको ब्रेक कर सकते हो, e की पावर माइनस के 3x और 3x में कर सकते हैं ना, तो ये 6x तो बाहर है ही, और इसको मैं ब्रेक कर सकता हूँ ऐसे, e की पावर माइनस के 3x इंटू e की पावर माइनस के 3x। सेम यहाँ पर तो है ही ऑलरेडी ब्रेक, यहाँ पर तो है ही 3x, तो यहाँ पर दिक्कत है नहीं। अब हमारे पास वैल्यू क्या आ जाती है, मैं पुट कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा e की पावर t और ये हो जाएगा e की पावर माइनस 3x dx तो हो जाएगा dt। ठीक है, 1/3 के साथ में माइनस में, और e की पावर माइनस 3x का मान क्या आ जाएगा t, तो t dt हो जाएगा। ठीक है, माइनस यहाँ पर हो जाएगा e की पावर 3x, ये हो जाएगा e की पावर t और ये हो जाएगा t, सॉरी ये तो ओनली क्या हो जाएगा dt हो जाएगा। ठीक है, t क्या हो जाएगा, ये तो ओनली हो जाएगा dt अपॉन में 3, किसका 3 माइनस का 3, तो ये 1/3 माइनस के 3 और माइनस के 3 दोनों बाहर ले लूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9 किसका माइनस का, माइनस को मैंने बाहर ले लिया, यहाँ माइनस छोड़ूंगा मैं, e की पावर 6x। ठीक है, बाहर t लेने का मतलब नहीं है कि समाकल के बाहर है, और e की पावर t का क्या हो जाता है t-1 e की पावर t, ये हो जाता है। ठीक है, और माइनस e की पावर 3x है ही, इसका हो जाएगा e की पावर t। अब वापस से मान रख लो, e की पावर 6x, t का मान रख दो e की पावर माइनस के 3x -1 और e की पावर माइनस के 3x माइनस e की पावर 3x e की पावर माइनस के 3x। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हो कॉमन, e की पावर माइनस के 3x कॉमन आ गया, तो अंदर क्या रह गया हमारे पास, यहाँ आ गया 9 माइनस के e की पावर 6x e की पावर माइनस के 3x -1 माइनस e की पावर 3x। ठीक है, अब e की पावर 3x को अगर मैं ले लूँ बाहर,
देखिए अगर मैं e की पावर 3x तो मैं बाहर ले लेता हूँ, ठीक है, ये हो जाएगा e की पावर 3x बाहर ले लिया मैंने, और यहाँ आ जाएगा माइनस e की पावर माइनस के 3x अपॉन 9 e की पावर 3x, और इसको मल्टीप्लाई करता हूँ मैं इससे, तो e की पावर 3x माइनस 3x 0 और माइनस e की पावर 3x और माइनस 1। 0 मतलब क्या होता है 1 होता है, ठीक है। इसके बाद जीरो क्या होता है 1, 1 माइनस 1 क्या हो गया 0, ये बच गया माइनस के 3x, ठीक है। तो e की पावर माइनस के 3x अपॉन 9, दोनों मल्टीप्लाई में ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, और e की पावर कितना हो जाएगा 3 और 3 6x, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा आंसर, यानी कि ये हो जाएगा आपका PI, और y बराबर यानी कि जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा CF प्लस PI। तो CF प्लस PI का मतलब CF कितना है C1 e की पावर 3x प्लस C2 e की पावर 6x प्लस e की पावर 6x e की पावर माइनस के 3x अपॉन 9। ये हो जाएगा आपका प्रॉपर आंसर, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको कैसे करना है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।